ये पॉडकास्ट के बारे में हम बात करेंगे. इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट दुबई लाइफस्टाइल. इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट प्रीवियस एपिसोड में हमने जो बात की थी वो शैंपेन का ग्लास, रशियंस, स्विमिंग पूल एंड अ नाइस फरारी जो रेंटेड होती है. आपने दुबई क्यों चूज किया? दुबई की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, किसी को किसी से मतलब नहीं. आप अपना काम करो, अपने मौज में रहो, अपने शौक में रहो. यहाँ पर आप अमीर होकर गरीब हो. सबसे अच्छी चीज़ है आप अमीर होकर भी आप गरीब हो. ठीक है, क्योंकि आप अमीर हो तो आपसे अमीर है और वो अमीर है तो उनसे अमीर है. ये डिफरेंस यहाँ पर ऐसा क्यों है कि यहाँ पर अलाउ करते हैं और यहाँ पर वो आपको एनकरेज करते हैं कि ज़्यादा चीज़ें करो? सब जगह का आपको नॉलेज होना चाहिए, बट जब वो चार चीज़ में फंस जाता है तो वो एक चीज़ पर बराबर कंसिस्टेंसी से ध्यान नहीं दे पाता. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, फिर वो सक्सेस नहीं हो पाता और फिर वो नेगेटिव हो जाता है. और नेगेटिविटी ऐसी चीज़ है कि आपको पूरा खा जाती है, आपका दिमाग है वो पूरा ख़त्म कर देती है. जैसे आपने बताया यहाँ पे लोगों को एक दूसरे से लेना देना नहीं है ज़रा भी, राइट? तो फिर क्या लोग हेल्प करते हैं ग्रो होने के लिए फिर यहाँ पर? को हेल्प. तो दूसरे देशों में और दुबई में क्या फ़र्क है और क्यों इतने सारे लोग दुबई का आज सपना देख रहे हैं? देखो, दुबई का सपना सबसे पहले लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्राइम रेशियो 0 है. उसके अलावा टैक्सेशन में बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं. लगभग 0 टैक्सेशन है और ग्रोइंग इकोनॉमी है, ग्रोइंग कंट्री है. पूरा यूएई आप देख लो कि पूरा ग्रोइंग है. कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. यहाँ पे दुबई में हम अच्छी अच्छी बातें करें, क्या चीज़ आप ऐसी बता सकते हो जिसमें हमें केयरफुल रहें? लॉज कितने एक्चुअली में सीरियस है? जो वीडियोस बताते हैं, इन्फ्लुएंसर्स वीडियो करते हैं, सच में उतने स्ट्रिक्ट है? Number 1 Manifestation and Lifestyle Podcast. Do you believe in manifestation? एक जिद सी आ गई थी कि सब कुछ मुझे चाहिए या फिर कुछ नहीं चाहिए. यू विल विन. थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन सक्सेस इज गारंटेड. Do I believe in manifestation? No. If I really want something that badly, I'll just ask for it. I तो manifested my partner. तो I feel कि अगर मेरा सेल्फ लव नहीं होता तो मेरा रिलेशनशिप जो है एग्जिस्ट भी नहीं करता. हम हर चीज सोचते कि भाई मेरे को ये मिल जाएगी, ये मिलना चाहिए, ये मिलने वाली, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, कुछ मिलता नहीं. परवरदिगार तूने जो हमारे लिए सोचा था वो तो सही था, वो तूने दिया. आई फील एज एन आर्टिस्ट तो बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूँ. आर्टिस्ट को तो बहुत जरूरत है बिकॉज आई फील एवरीथिंग एज एन आर्टिस्ट इज अबाउट द जोन. When I do practice, I have found myself go to a realm which is very beautiful, very peaceful. मुझे नहीं पता मैं ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मेरे साथ सब सही हो जाएगा, कि हम सही सोच रहे हैं. तो मैं इस डर के साथ नहीं जा रही हूँ कि अब मेरे साथ क्या हो जाएगा, अब मेरा क्या. कबीर वाणी. अमेजिंग पीपल लाइक कबीर वाणी. वेलकम टू कबीर वाणी. फाइनली हमारा जो दुबई का पॉडकास्ट है रिलीज हुआ है और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट फाइनली हम ये कर पाए शूट. दुबई के जो नए इन्फ्लुएंसर्स है, लाइफस्टाइल है, सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे. बट आज के लिए जो हमारे गेस्ट है वो है रोहित जैन. ही इज़ अ फॉरेक्स एंड स्टॉक मार्केट किंग हियर इन दुबई. Right, and we will talk about all the possibilities, positivities, setup, psychology, and if stock market is gambling or no. वो है कि नहीं, वो तो आपको पूरा एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा. बट मेक श्योर करना कि ये जो पॉडकास्ट है पूरा एंड तक अपने फैमिली के साथ देखना, अपने स्टॉक मार्केट ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ देखना, और जिन्हें 25 दिन में पैसा डबल करना है उनके साथ तो डेफिनेटली शेयर करिएगा. बिकॉज इसके अंदर हम सारी पोले खोलने वाले हैं और ये कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम बात करने वाले. वेट टिल द एंड ऑन कबीर वाणी पॉडकास्ट. रोहित जैन जी सर. यार इतना अच्छा अपना पॉडकास्ट जा रहा था, हमने सोचा कि एक साथ दूसरा ही कर लेते हैं ऑफिस से. बिल्कुल करते हैं ना. वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट विद यू टुडे. ये पॉडकास्ट के बारे में हम बात करेंगे. इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट दुबई लाइफस्टाइल. इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट कैसे स्टॉक मार्केट का जो प्रीवियस एपिसोड में हमने जो बात की थी वो शैंपेन का ग्लास, रशियंस, स्विमिंग पूल एंड अ नाइस फरारी जो रेंटेड होती है, राइट? एंड बाय द वे यहाँ पर फरारी रेंट करना इज नॉट अ बिग डील, ओके? बिकॉज यहाँ पर एक्चुअली आप चला सकते हो. तो टेल मी अबाउट द दुबई लाइफस्टाइल. क्या आप भी वही रीजन से दुबई शिफ्ट हुए हो? नहीं, देखो रीज़न थोड़ा सा अलग है. वो चीज़ें करते हैं हम भी, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं. अब देखो दिखाना पड़ता है, प्रोफाइल मेंटेन करनी पड़ती, करते हैं हम भी. ऐसा नहीं है नहीं करते, पर बता के करते हैं. हाँ. ये नहीं बताते कि हमारी है. ठीक है, हमारी नहीं है. हाँ. जब होगी तो बता देंगे कि लिया है, ये लिया वो है. पर्दा हाँ. उठ जाएगा पीछे से. हाँ, वो ऑफिशियली एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम खरीदे हुए हैं और उसका प्रॉपर क्या बोलते हैं जो इनॉग्रेशन होता है वो प्रॉपर होगा. आई थिंक फरारी का तो जो बाई करते तो उसका तो आई थिंक
थिंक नेक्स्ट लेवल का होता है, और खाली आई मस्त थिंक होता कपड़ा है। हटाने का नहीं होता, वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे मस्त करते होता हैं। है। करेंगे अपन दोनों Absolutely. मिलके साथ में करेंगे। इंशाल्लाह क्या, एक-एक इंशाल्लाह, दोनों का yes, करेंगे। absolutely, white and red Ferrari. बस। Amazing यार। So क्यों आपने दुबई क्यों चूज किया? दुबई देखो लाइफस्टाइल के लिए तो बहुत अच्छा है ही सही। हाँ। उसके अलावा सेफ भी कहा जाता है दुबई को। दुबई की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, किसी को किसी से मतलब नहीं है। आप अपना काम करो, अपने मौज में रहो, अपने शौक में रहो। यहाँ पर आप अमीर होकर गरीब हो। सबसे अच्छी चीज़ ये, आप अमीर होकर भी आप गरीब हो। ठीक है, क्योंकि आप अमीर हो तो आपसे अमीर है, और वो अमीर है तो उनसे अमीर है। ठीक है, तो यहाँ किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता है। 9 to 5 वाला 9 to 5 कर रहा है, ट्रेडर वाला ट्रेडिंग कर रहा है, और जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो सब तरह की वैरायटी के आपको लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं रहता। आज हम हैं, तो अगर इंडिया में होते तो रोहित तो 20 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है यार, 20 लाख कमा है, इतना 4 के फ़ोन आ जाएंगे कि 5 लाख भेज दे, फिर होती आ जाएगी। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप अगर 20 करोड़ भी कमा लोगे ना, तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, कोई पूछने नहीं आएगा। 40 करोड़ कराने वाला भी बंदा है इधर। वही तो, क्योंकि 40 करोड़ कमाने वाला भी, और 400 करोड़ कमाने वाला भी, और 4000 करोड़ वाला भी है। हाँ। तो यहाँ वो फर्क नहीं है। ओके, आप कितना भी कमा लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने ना एक बहुत अच्छी बात बोली रोहित, इसके अंदर हम अगर बात करेंगे तो जैसे बोला स्ट्रगल करने वाले भी है, साल का 1 लाख दिरहम कमाने वाला भी है, 1 मिलियन दिरहम कमाने वाला भी है, 10 भी है, 100 भी है, और 1000 भी है ना। सारे लेवल के लोग हैं। क्या जो स्ट्रगल कर रहा है, अगर वो दुबई में आके स्ट्रगल कर रहा है, क्या वो 10 मिलियन तक पहुंच सकता है साल के? पहुंच सकता है, बिल्कुल पहुंच सकता है, पर किसी और को देख के नहीं, उसको भरोसा खुद पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने कबीर भाई को देख लिया, कबीर भाई ने ऐसा ऐसा किया तो मैं भी ऐसा कर लूंगा, वो नहीं होना चाहिए। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। आज अगर आप जो चीज़ कर रहे हो, आप 4 साल बाद भी वही करते हुए मिलने चाहिए, क्योंकि सक्सेस एक रात में नहीं आती। अभी जैसा देखा है, वो लॉटरी लगी थी, अभी 2-3 लॉटरी लगी है, 200-250 करोड़ उनको मिले, तो उनको भी लॉटरी में भी उन्होंने 3 साल दिए। लॉटरी पाने के लिए भी 2-3 साल उन्होंने कंसिस्टेंटली खरीद रहे हैं, रोज खरीद रहे हैं, तब जाके उनको लगी। अब लोगों को लग गया कि क्या ऐसा थोड़ी था, सुबह गए लॉटरी भरी और शाम को 250 करोड़ आ गए। उन्होंने 3 साल रेगुलर लॉटरी खरीदी है, तब जाके उनकी लगी है। तो आपको कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। आप जो मेहनत कर रहे हो, जिस फील्ड में हो, उसको कंसिस्टेंस रखो। चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, तो आप पहुंच सकते हो, और 100% पहुंच सकते हैं। यहाँ पर मुझे ना आपको पूछना है एक चीज़ के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि यूजुअली डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर आपको बोले थे आप है ना एक ही चीज़ करो। जैसे अभी आपके भी वर्टिकल ऑफ बिजनेसेस है, राइट? आपका स्टॉक मार्केट में है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, करेक्ट? यू आर डूइंग कपल ऑफ अदर थिंग्स टुगेदर, यू नो। हम AI एजेंसी की बात कर रहे हैं साथ में। So there are so many things that you can be part of, but in the different countries ऐसा हो जाता है कि भाई कितने चीज़ें करेगा, क्या क्या करेगा। ये डिफरेंस यहाँ पर ऐसा क्यों है कि यहाँ पर अलाउ करते हैं और यहाँ पर वो आपको एनकरेज करते हैं कि ज़्यादा चीज़ें करो? कबीर भाई, ज़्यादा चीज़ें करना चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं करना चाहिए। आपको सब जगह एक्सपीरियंस होना चाहिए, सब जगह का आपको नॉलेज होना चाहिए। बट फंसता क्या है कि जब कोई यंगर आता है, कोई एंटरप्रेन्योर आता है, कोई नया दुबई आता है, उसको लगता है मैं डिजिटल मार्केटिंग भी कर लूँ, साइड बाय साइड में सोशल मीडिया हैंडलिंग भी कर लूँ, साइड बाय साइड में रियल एस्टेट भी कर लूँ, और साइड बाय साइड में जॉब भी कर लूँ। तो जब वो 4 चीज़ में फंस जाता है, तो वो एक चीज़ पर बराबर कंसिस्टेंसी से ध्यान नहीं दे पाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, और फिर वो सक्सेस नहीं हो पाता, और फिर वो नेगेटिव हो जाता है। और नेगेटिविटी ऐसी चीज़ है कि आपको पूरा खा जाती है, आपका दिमाग है वो पूरा ख़त्म कर देती है। फिर आप कुछ भी करने का सोचोगे तो पहले नेगेटिव सोचोगे, उसके बाद पॉजिटिव सोचोगे। ठीक है, तो मैं इसलिए बोलता हूँ यूथ को भी कि एक चीज़ में कंसिस्टेंसी क्यों रखो। आज मेरे पास 4-5 ट्रेडिशनल बिजनेस भी है, पर फिर भी आज 10 साल हो गए मेरी ट्रेडिंग में, तो कंसिस्टेंसी आप अच्छा वो आपने कल अगर कोई भी आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, डजंट मैटर, ट्रेडिंग चालू, ट्रेडिंग मेरा कंसिस्टेंसी है ही सही। और जो ट्रेडिंग से पैसा कमाया उसके बाद मैंने कहीं और लगाया, वो चीज़ समझो। ठीक है, जो मैंने यहाँ से पैसा कमाया उसके बाद मैं अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है आते ही मैंने 4 बिजनेस वो खोले और फिर ट्रेडिंग में साथ में दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले ट्रेडिंग से मैंने कंसिस्टेंसी करी, 6-7 साल ट्रेडिंग में दिया, मेहनत दी, वहाँ से पैसा कमाया, उसके बाद मैंने सब जगह पैसा लगाया थोड़ा थोड़ा। तो कंसिस्टेंसी ही रहना जरूरी। तो एक आपका जो बेस जिसमें से आप मेन पैसा बना रहे हो, आप पहले वो बना लो, फिर उसके बाद भले दूसरा देखो, दैट्स फाइन। अच्छा, अगर हम बात करें हुए राइट नाउ
आपको कितने यहाँ पे 4 साल हुए, राइट? 2 साल? नहीं, 2 साल 2 साल हुए, ओके, ओके, यहाँ पे 2 साल हुए अभी आपको। अभी हमारा पॉडकास्ट कोई एक इंसान मुंबई में देख रहा है, इंडिया में देख रहा है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में देख रहा है, उसे दुबई आने का सपना है, ओके? उसे आप क्या सलाह दोगे? अब वो वहीं है, यहाँ आया नहीं है, ओके? और उनके पास शायद हो सकता है इतना ही पैसा हो कि वो दुबई तक पहुँच जाए। देखो, ये सबसे बड़ी गलती होती है बहुत से लोगों की कि वो क्या करते हैं कि किसी गलत ब्रोकर को पकड़ लेते हैं। हुँ, एक बात सुनना समझना मेरी, सपना तो होता है बहुत से लोगों का होता है लंदन जाने का सपना। ठीक हुँ, है, अभी 3 दिन पहले ही मैं सुन रहा था किसी की कहानी कि उसने बताया किसी इमिग्रेशन कंपनी में हम 4,000 5,000 दिरहम में आपको लंदन पहुंचा देंगे, वाह! और फिर फ्रॉड कर दिया उनके साथ। ठीक है, तो आप किसके साथ जुड़ रहे हो? आपको अगर दुबई आना है तो आपको दुबई के बारे में क्या पता है? आप दुबई आना क्यों चाहते हो? आपको गोल होना चाहिए आने का। ऐसा नहीं है कि रातों-रात आप दुबई आ गए और फिर यहाँ आके आप सोच रहे हो कि क्या करें, क्या नहीं करें। क्योंकि यहाँ पर कंपेयर टू अदर कंट्री जो एशियन कंट्री है, हुँ, यहाँ पर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ की हाँ, करेंसी मैटर करती है। हुँ, ठीक है? अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, आपका दिमाग नहीं चलेगा। आपका दिमाग इतना काम नहीं करेगा क्योंकि आप उस हर्डल में रहोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है। हुँ, अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? वो सोचते-सोचते तो आप 10 दिन ऐसे ही निकाल दोगे हुँ, और 2 महीने के वीज़ा पे आओगे। हाँ, ठीक है, 2 महीने के वीज़ा पे आओगे आप, लगभग-लगभग अगर आप कंपनी के थ्रू भी वीज़ा वगैरह लेते हो और फिर सैलरी देखते हो तो यहाँ पे बेसिक सैलरी 2500 दिरहम है। हुँ, ठीक है, तो 2500 दिरहम सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि अपनी करेंसी बनती है लगभग-लगभग 60-70 हज़ार रुपए की। हुँ, बट जब वो 2500 दिरहम हाथ में आते हैं ना, तो फिर वो 2500 में से 1500 दिरहम तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। आप रेंट दो, आप अपना फूड करो, आप अपना ट्रैवल एक्सपेंसेस सँभालो, फिर 1000 दिरहम बचेगा, फिर आपको घर भी भेजना है। तो ओवरऑल देखो ना आपके पास कितना पैसा बच रहा है, ठीक है? हुँ, तो एक राइट डायरेक्शन आपको चूज़ करनी है कि दुबई क्यों आना है, पहले एक हुँ, गोल लेके आना है। आपके पास क्या एबिलिटी है, आपके पास ऐसी क्या चीज़ है जो आप कर सकते हो। ऐसा हुँ, नहीं है 4-5 फील्ड में आप आ रहे हो और बोल दोगे कि दुबई आके हम सेटअप जमा लेंगे, और पर हुँ, दुबई आगे आना ईज़ी है। हुँ, दुबई आना ईज़ी है, आपको 10-20 हज़ार की फ़्लाइट पड़ेगी, आ जाओगे, 5,000 का वीज़ा लग जाएगा, 30,000 का खर्चा होगा। हुँ, पर दुबई में टिकना मुश्किल है। टिकना मुश्किल है। दु इसमें ना आपको मैं एक चीज़ बताऊँगा और आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये क्लियर कर दें कि आपने जैसे बताया कि 1500 दिरहम तो रेंट पे चला जाएगा, फिर भी लोग क्या सोचे, हाँ, फिर भी 1000 दिरहम तो है ना। पर 1500 दिरहम में आप रोहित भाई जो बात कर रहे हैं, वो शेयरिंग बेसिस पे बात कर रहे हैं। आप कितने, आई थिंक 4 लोगों के साथ शेयर नहीं, करते हो 8 ग्रुप? लोगों के साथ शेयरिंग 8 लोगों के साथ आप 7-8 ये लोगों के शेयर साथ करते हो। शेयरिंग करनी पड़ती है। तो ये हमारे को माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी भी कैसा होता है, एक इंसान जब भी वो देखेगा बोलेगा अरे हाँ 2500 दिरहम है, 1500 दिरहम है, खाना-पीना कम कर लूँगा, 1000 दिरहम तो फिर भी है, फिर भी मैं बचेगा। घर पे 1000 दिरहम बेच सकता हूँ या 500 दिरहम बेच बेच सकता हूँ। सकता हूँ। बट 1500 दिरहम के लिए आप क्या रेडी हो 6 से 8 लोगों के साथ रहने के लिए? रहने वो बहुत और इम्पोर्टेंट है। काम फिर आपको वैसा ही मिलेगा 2500 वाला। हाँ, ऐसा नहीं है कि 2500 दिरहम में आपको कोई बोल देगा कि आप ऑफ़िस में आके बैठो, एसी की हाँ, हवा खाओ, वो नहीं है। आपको धूप में तपना भी पड़ेगा जब हाँ। 60 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो वो भी आपको सोच के चलना है। सोच के चलना है। तो आपको लगता है कि एक इंसान को दुबई आने के बाद जॉब ढूँढनी चाहिए या फिर दुबई बाहर रह के पहले जॉब ढूँढे और फिर देखो, मैं आपको एक समझाता हूँ, जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स किसी कंपनी के थ्रू आते हैं, करेक्ट। ठीक है? उनकी सैलरी वही होती है 2000 2500। मैंने तो ऐसा लोग भी देखे हैं यहाँ पे जो 800 दिरहम महीने में भी काम कर रहे हैं। 800 दिरहम ओह! महीने में भी काम कर वॉव! रहे हैं, ओके। ठीक है? ऐसे लोग भी यहाँ पर है, ठीक है? बट वो कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और अपना चला रहे हैं, ठीक है? बट आप जैसे वर्कर्स होते हैं तो कंपनी के थ्रू आते हैं तो वो 2 साल के वर्किंग वीज़ा होता है, उनको कंपनी करा के देती है, फिर वो लेबर वगैरह में करते हैं। अब कोई सोच रहा है कि हम दुबई आके जॉब देखेंगे, तो अभी सब जगह जॉब मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हो, जैसे एआई वगैरह और सारी चीज़ें आ गई, तो कहीं न कहीं जॉब कम हो रही है। ठीक है? जो अब एआई आया है, सारी चीज़ें जैसे चैट जीपीटी आ गया, अपना सारी जो भी चीज़ें हो गई वो आ गए, तो उसके थ्रू जॉब कम हो रही है। ठीक है? वर्किंग पावर इतना नहीं लग रहा है। अब जब वर्किंग पावर इतना नहीं लग रहा है तो सैलरी भी जो कंपनी होती है वो आपको कम देती है। क्योंकि आप किस काम के हो उसके? या तो आप उसके पास चले गए कि दे दो मेरे को ज़रूरत है ये वो, तो वो आपको बोल देगा चलो ऐसा करो 1500 दिरहम में रह लो। तब मजबूरी बन जाएगी आपकी। अब दुबई में हूँ, घर परिवार को बोल के आया हूँ, पड़ोसी को पहले बोल के आया हूँ कि दुबई हाँ, जा रहा घर हूँ। परिवार का नहीं है, पड़ोसी का ज़्यादा पड़ोसी को टेंशन है। वही तो हाँ। पड़ोसी को बोल के आया हूँ कि दुबई जा रहा हूँ, हाँ, और फिर दुबई से इंडिया चला गया तो 100 लोग 100 चीज़ें पूछेंगे। हाँ, वो सबसे बड़ी टेंशन है। जी। तो वो सारी चीज़ें हमको देखनी चाहिए, और अगर आपके पास अच्छी चीज़ें, आपके पास कुछ डिग्री है, आप फाइनेंस में काम कर रहे हो या इंजीनियर हो, सीए का बहुत अच्छा यहाँ पर स्कोप है।
और सैलरी बहुत बहुत तगड़ी है, मतलब बहुत अच्छी है, आप सोच से भी परे है। इंडिया में कुछ भी नहीं लगता है, यहाँ पे सीए हो तो बहुत अच्छा पैसा है। तो वो आपको सोचना चाहिए, सारी चीज़ें आने से पहले आपको स्टडी करनी चाहिए। यहाँ पे आने से पहले ऐसा नहीं है कि पास वाले का लड़का लड़की गया दुबई तो मैं भी चला जाऊँ, वो चीज़ नहीं है। आपको पूरी चीज़ की स्टडी करनी है, फिर आना है। और आना कोई बुरी बात नहीं है, आप आओ, स्ट्रगल में भी रह रहे हो यहाँ पे रहो और चीज़ें सीखो। 2 साल 3 साल लगेंगे, पर जब ग्रो करोगे तब फिर सब देखेंगे। तो यानी आप बता रहे हो कि अगर एक इंसान ये रेडी है करने के लिए, तो दुबई आके वो इंसान ग्रो हो सकता है? हाँ, हो सकता है, 100% हो सकता है। दुबई आके हर कोई ग्रो हो सकता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, आपको बस बहुत सारी करने की, बस आपके बिलीव सिस्टम सही होना चाहिए। बिलीव, कंसीव, अचीव आपने सुना होगा। बिलीव सिस्टम आपका सही होना चाहिए। अगर बिलीव सिस्टम सही होगा, आपके पास खुद आप पॉजिटिव रखने की ताकत होगी आपको खुद को, तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हो यहाँ। ओके। यहाँ पर अगर आप बताओगे, जैसे हम आते हैं तो क्या, जैसे आपने बताया यहाँ पे लोगों को एक दूसरे से लेना देना नहीं है ज़रा भी, राइट? तो फिर क्या लोग हेल्प करते हैं ग्रो होने के लिए फिर यहाँ पर? देखो, हेल्प कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। लोगों को, क्योंकि यहाँ पर किसी को किसी से पड़ी नहीं है। दुबई ऐसी जगह है जहाँ पे समय भागता है और समय के साथ आपको भागना है, आपको रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो आप फिर दुबई से पीछे छूट जाओगे। तो दुबई ऐसी जगह है जहाँ समय के साथ आपको भी भागना है, और यहाँ सब समय के साथ भागते हैं, तो किसी को ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखो ना, बहुत सारे लोग हैं, आप अभी देखो, आप मेट्रो देखोगे, सब देखोगे फुल रहता है। क्या सब 10,000 20,000 दिरहम थोड़ी कमा रहे हैं? वहाँ पे 800 वाला भी आ रहा है, 1000 वाला भी आ रहा है, 1500 वाला भी आ रहा है और 5000 वाला भी आ रहा है। ठीक है, तो आपको मदद बहुत कम लोग होते हैं, कुछ 1-2% लोग होते हैं जो कभी कर देंगे। ठीक है, बाकी आपको खुद से ही आना है, आपको सारी यहाँ पे चीज़ें खुद से ही खुद से ही खड़ा होना करनी है। है। तो दूसरे देशों में और दुबई में क्या फ़र्क है, और क्यों इतने सारे लोग दुबई का आज सपना देख रहे हैं? देखो, दुबई का सपना सबसे पहले लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्राइम रेशियो 0 है। ठीक है, उसके अलावा टैक्सेशन में बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, लगभग 0 टैक्सेशन है। ठीक है, और ग्रोइंग इकोनॉमी है, ग्रोइंग कंट्री है। पूरा यूएई आप देख लो तो पूरा ग्रोइंग है। ठीक है, कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको अलग अलग कंट्री से लोग मिलते हैं। ठीक है, आप कनाडा जाओगे तो कैनेडियन मिलेंगे, इंडिया जाओगे तो इंडियन मिलेंगे, पाकिस्तान जाओगे तो पाकिस्तानी मिलेंगे, बांग्लादेश जाओगे तो बांग्लादेशी मिलेंगे। पर जब आप दुबई हो तो आपको सब मिलेंगे। सब मिलेंगे, हाँ सही ठीक बात है, है। वो एक टाइप का मिक्सचर है, तो आपको कल्चर है। सब चीज़ की कम्युनिटी मिल जाएगी, सब हम्म। लोगों की कम्युनिटी मिल जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट थिंग है दुबई आने का। ठीक है, तो यहाँ पर आप सब लोगों से मिल सकते हो, और यहाँ पर वो चीज़ नहीं है कि तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, तू सिख है, तू ईसाई है, और कम्युनिटी का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तानी भी गले मिलता है, बांग्लादेशी भी मिलता है, और फॉरेनर कोई है तो फॉरेनर भी गले मिलता है। यहाँ पर ये सीन है। तो सब एवरीबॉडी इज ट्रीटेड हाँ, इक्वली। यहाँ पर इंसान है, हाँ, यहाँ पर सबसे ह्यूमैनिटी है। सबसे इंसान है यहाँ पर। हाँ, ओके, आई अंडरस्टैंड दैट। अगर समझो आज की तारीख में किसे आना है दुबई, राइट? आप क्या बताओगे कि कितना माइंडसेट होना चाहिए, कितना मिनिमम सैलरी होनी चाहिए? और अगर एक आप सैलरी का प्रॉपर ब्रेकडाउन दे सकते हो, समझो कि अगर कोई आता है, जैसे 2,500, हम दो सैलरी लेते हैं, 3 सैलरी लेते हैं, 2,500, 5 और 10,000, ओके? उसके अंदर क्या क्या खर्चे आ सकते हैं, और एक अच्छी सुकून भरी ज़िंदगी जीने के लिए, कि हम खर्चे भी अच्छे से कर रहे हैं, मूवी भी जा रहे हैं, बाहर खाना भी खा रहे, गर्लफ्रेंड है तो, अगर सिंगल हो तो गर्लफ्रेंड भी घुमा रहे, अगर मैरिड हो तो बच्चों, बीवी बच्चों का भी ध्यान रख रहे, वाइस वर्सा। तो अगर आप मुझे ये ब्रेकडाउन दे सकते हो 2,500, 5,000 और 10,000 में। देखो, सबसे पहले अगर आप यहाँ आते हो तो आपका सपना क्या है? ठीक है, अगर आप बड़े सपने से आओगे तो फिर सारी चीज़ें आपकी बड़ी होगी। ठीक है, अगर देखोगे 2,500 दिरहम वालों का एक फेज़ जो होता है वो स्ट्रगल में चला जाता है पूरा। ठीक है, उसको कुछ समझ, क्योंकि सुबह 9 बजे जॉब पे जा रहा है, शाम को 7 बजे घर पे आ रहा है, 7 क्या 8-9 बज जाते हैं। 8-9, हाँ, because travelling यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है, बहुत हाँ। ज़्यादा है, और मेट्रो हाँ। वगैरह में रहता है, तो 8-9 बज जाती है उसको आराम से। ठीक है, उसके बाद खाना वगैरह खाएगा, उसको कुछ दूसरा सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अगर देखोगे 6-7 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नींद नहीं लेते हो, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है कि बोलते हैं कि हम सिर्फ 2 घंटे सोते हैं, 3 घंटे सोते हैं और पूरा स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, सक्सेसफुल है। ऐसा नहीं है, आप अगर 8 घंटे सोओगे ना तो भी सक्सेसफुल हो, और 10 घंटे सोओगे तो भी सक्सेसफुल हो। ठीक है, पर आप कर क्या रहे हो? आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो? ठीक है, अब जो हमारा वर्क है, हम 2 घंटे में भी पैसा कमा लेते हैं, आधे घंटे में भी पैसा कमा लेते हैं, और 1 मिनट में भी पैसा कमा लेते हैं, सही बात क्योंकि है। हमारा काम ही ऐसे ही है। तो आपका काम क्या है? ठीक है, आपके सपने क्या है? आपके सपने अगर ऊँचे हो गए तो फिर आप खर्चे भी बड़े करोगे, खर्चे बड़े करोगे तो फिर आप कर्ज में आओगे,
और कर्ज में आओगे तो कर्ज से निकल नहीं पाओगे, और कर्ज से निकल नहीं पाओगे तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे, और डिप्रेशन में चले जाओगे तो फिर आप ख़त्म हो जाओगे। तो वो चीज़ है। तो अगर 2500 वाला आदमी है तो वो अपनी बेसिक नीड कर सकता है, खाना पीना रहना। 5000 वाला है तो वो थोड़ी हफ्ते में 4 दिन गर्लफ्रेंड को घुमा देगा, 1-2 मूवी दिखा देगा और वापस घर आ जाएगा। और 10,000 दिरहम वाला है तो उसके फैमिली के कुछ एक्सपेंसेस निकल जाएंगे और फैमिली को रख सकता है। पर उसमें से थोड़ा पैसा बच सकता है। और थोड़ा अगर आप कुछ SIPs वगैरह म्यूचुअल फंड्स कर लेते या कुछ कर लेते तो बच सकता है, या बाकी बचना रोहित भाई के साथ थोड़ा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते हैं। नहीं, तो बच सकता है, बाकी Okay. मुश्किल है बचना मतलब। और यहाँ पे क्या मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस है, हिडन एक्सपेंसेस है जो आपको पता नहीं है कब आ जाएंगे। जी जी। ठीक है, आज आपके घर पे कोई मेहमान आ गया, वो हिडन एक्सपेंसेस है, आपको खर्चा करना है उनके ऊपर। हाँ आज आपको कोई बीमारी हो गई, आपको खर्चा करना है उस चीज़ को लेकर। आपको कहीं जाना है तो टैक्सी से जाना है, रात को 12 बजे बाद मेट्रो बंद हो रही है हाँ और 100 दिरहम आपका टैक्सी से लग टैक्सी, रहा है, आपको हाँ। सोचना पड़ रहा है, तो आपको खर्चा करना है, उसको आप नहीं रोक सकते हो। हाँ, तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि हिडन एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, जो आ वो जाते हैं। आपको पता नहीं रहता है पर एक्सपेंसेस हो जाते Expensive हो हैं, तो वो जाते हैं। बजट वहाँ पर लेके चलना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू यू एंड नोबडी विल कोट यू ऑन दैट कि ऐसा रोहित भाई ने बताया था, जस्ट एज एन एक्सपीरियंस में पूछ रहा हूँ कि मिनिमम एक इंसान कितना पैसे बनाना चाहिए टू लिव अ गुड लाइफ इन दुबई? उसमें सेविंग्स भी हो जा रही है। 30,000 दिरहम तो बनाना 30,000 दिरहम 30,000 दिरहम तो ओके। बनाना है। क्या 30,000 दिरहम बनाना आसान है? आसान तो कुछ भी नहीं है, वो तो अपने ऊपर डिपेंड है कि हमको आसान बनाना पड़ेगा। ओके। हम आसान बना पा रहे हैं बना या नहीं पा उस रहे हैं चीज़- नहीं, और चीज़ कौन को। सा बिजनेस कर सकते हैं? अच्छा समझो अभी एक इंसान उनके देश से जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो आप उन्हें बता सकते हो कि पॉसिबिलिटी में है कि वो क्या सीख सकते हैं वहाँ पर और यहाँ आ सकते हैं जिससे पॉसिबली वो 30,000 दिरहम तक पहुँच सकते हैं। दुबई अगर आप दुनिया देखोगे तो दुबई एक रियल एस्टेट की है, एक ट्रेडिंग की है, एक AI की है, एक मार्केटिंग की है। ये दुबई दुनिया है जो लेटेस्ट में अभी चल रही है। ये 4 आपके पास कुछ क्वालिटी है इन 4 में से, तो आप इसमें करके तो बना ही सकते हो। ठीक है, इसमें करके अगर आप नहीं बना पा रहे हो, आप दुबई आओ, बेसिक जॉब करो, जॉब करने के बाद साइड बाय साइड इन चीज़ों को सीखो। साइड हसल जिसे हाँ बोलते हाँ, हैं। साइड हसल जिसे बोलते हैं। 2-3 दिन का घंटे, अगर आप दिन के 2 घंटे भी देते हो तो 10 दिन में 20 घंटे होते हैं और महीने के 60 घंटे होते हैं। और अगर आप 60 घंटे उस चीज़ को दे रहे हो तो लगभग साल भर में आप लगभग 700-800 घंटे आप उस चीज़ को दे रहे हो। तो उस 700 घंटे में आपने जो सीखा है वो नेक्स्ट ईयर आपके काम आएगा। अभी तो आप खैर कर ही रहे हो स्ट्रगल, बस नेक्स्ट ईयर आपको वो चीज़ काम आएगी। तो 1-2 घंटे आप किसी दूसरी चीज़ को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो कुछ सीखो मार्केटिंग को लेकर, AI को लेकर, बिकॉज अभी आप देखोगे हर कंपनी उसको मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सबको लीड जनरेशन करने हैं और सबको सारी चीज़ें करनी है। तो मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा नीड रहती है इधर, तो वो भी करते हैं लोग। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भरे पड़े हैं आजकल यहाँ हाँ पे, तो एग्जैक्टली। उनका PR करना है, सारी चीज़ें उनका हैंडल करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप साइड बाय साइड यहाँ पर कर सकते हो, बट आपको हाँ उस हसल से निकल के और काम करना करना, पड़ेगा। अच्छा तो काम करना जरूरी है, बट ये ज़रूरी जो है, आपने बताया ये सारी चीजों में क्योंकि 30,000 easily दिरहम कर मतलब सकते हैं। महीने का 7-7.5 लाख रुपया लाख होता रुपए है। होते हैं। हाँ वहाँ इंडिया में साल भर का 7.5 लाख रुपए का पैकेज होता है। एक मिनिमम जो MBA करता है, जो इंजीनियर होता है, उनका मिनिमम पैकेज 7.5-8 लाख का होता है। तो बहुत बड़ी चुनौती यही है कि पहुंचना है, और इस चुनौती के पास पहुंचने में रातों रात नहीं पहुंच सकते। 2-3 टाइम साल लगता है, मेहनत करनी कंसिस्टेंसी रखना पड़ता है। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ता है रखना पड़ता है। 100%। हाँ, और अभी आई टेल यू व्यूअर्स, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि जैसे रोहित भाई ने बोला महीने का 7.5-8 लाख रुपए, तो आपने वो सुन लिया होगा, पर खर्चे भी वैसे है यहाँ पे। खर्चे फिर है, बहुत है सर, खर्चे भी ऐसे। दुबई है ना एक ऐसी नगरी है जहाँ पर शाइनी सिंड्रोम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, हाँ, जहाँ जम पर हाँ जम राइट। तो जैसे हमें क्या हो जाता है ना कि अगर जैसे रोहित भाई ने बताया कि कभी टैक्सी लेना पड़ता है, राइट। सो सबसे पहली बात, अगर आप मेट्रो लेने जाओगे तो 20 मिनट के रास्ते पे, और दुबई का 20 मिनट यानी 20 मिनट। 20 अपने देश से ऐसा हाँ। नहीं है कि है रास्ता 5 मिनट 5 का, मिनट पर और 20 मिनट 20 लगते हैं में पहुंचने को। और वहां पर हमारे देश में कैसा होता है कि मेट्रो जल्दी पहुंचाती है, हो जाती है। यहाँ पर उल्टा है। यहाँ मेट्रो यहाँ लेट हो जाती है। मेट्रो टाइम ले- लगाती है, 20 मिनट के रास्ते पे आपको जाने के लिए पड़ जाता है 1-1.5 घंटा, 1 घंटा पड़ जाता है। क्योंकि बस में चढ़ना है, फिर मेट्रो में चढ़ना मेट्रो है, में जाना है, फिर मैं- वॉक करना है, और मेट्रो रेडी हर रहना। स्टेशन रुकेगी। अगर डजेंट मैटर हु यू आर, रेडी रहना यहाँ पर। जब तक जैसे रोहित भाई ने बताया, आप इंशाल्लाह आप 25,000-30,000 दिरहम तक नहीं पहुंचते हो, या 15-20,000 दिरहम तक नहीं पहुंचते, खुद की गाड़ी नहीं नहीं लेते हो, लेते हैं। तो रोज का आपको 8 से 10,000 स्टेप्स वॉक करना करना है, ही पड़ेगा। नो मैटर व्हाट, सही बात है, बिल्कुल डजेंट मैटर व्हाट, 100% करना पड़ेगा। क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर 8 मिनट, 10 मिनट,
15 मिनट वॉकिंग पे है। ये बिल्कुल। मैंने मेरे 3 महीने के दुबई के जर्नी में अरे, रियलाइज किया मैंने है। भी शुरू में बहुत रियलाइज किया था इस चीज़ को, और मैं तो 5-5 7-7 किलोमीटर चलता था पैदल, ऐसे ही शौक से। हाँ, नहीं मेट्रो से नहीं जाना, चलो पैदल ही चलेंगे, पैदल पहले भी से जाता था, हाँ, समय था। समय था। यहाँ पे फनी है ना कि वो बोलते कि अगर आप अच्छा आप टैक्सी में जा रहे हो, यार हाँ, आप तो बहुत टैक्सी अमीर हो। वाला यहाँ तो पे अमीर है, टैक्सी में टैक्सी वाला अमीर ट्रैवल है, करने वाला अमीर क्या है। जिसकी खुद की गाड़ी वो अमीर नहीं है, जो हाँ, टैक्सी या में टैक्सी जाता में है करने वो वाला अमीर है। अमीर है। एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। चीज़ नो, है सो यहाँ पे। आई थिंक दुबई हैज इट्स ओन पर्क्स नेचुरली। बट आप जब ये बता रहे हो कि व्हेन पीपल कम हियर, उन्हें they can be into real estate, they can be into AI agency, they can be into marketing, right? आपको लगता है कि वो दुबई आके अपना थॉट प्रोसेस वो कर देते कि वो फिर दुबई के क्लाइंट्स ट्राई करते ढूंढने की? हाँ, करते ऐसा लोग हैं कि हमको दुबई में ही क्लाइंट्स मिल जाए, क्योंकि आप दुबई में बैठ के काम कर सकते हो, पर आपको क्लाइंट्स पूरे वर्ल्ड के मिलेंगे दुबई से। दुबई से। वो कर सकते हो, आप में है इतना पावर है, आप में इतनी शक्ति है, पर आप उसको यूज़ नहीं करते हो प्रॉपर तरीके से। आप क्या है कि उस हसल में रह जाते हो, नहीं दुबई के क्लाइंट्स मिल जाएंगे, दुबई से ही हमारा काम हो जाएगा। हाँ। बट दुबई तो एक हब है टेक्नोलॉजी का, ठीक है। यहाँ से आप ऑल वर्ल्ड के क्लाइंट्स आप छान मार सकते हो यहाँ से, ठीक है। आपको इतनी लीड्स मिल सकती है, बहुत सारी लीड्स कंपनी भी है जो आपको लीड्स ला कर देती है, आप खुद लीड्स जनरेट कर सकते हो। तो आपको, मेरा मानना है कि दुबई से ज़्यादा आपको कहीं और के क्लाइंट्स पकड़ने चाहिए। वो लोग पैसा भी देंगे आपको, और आपको इतनी मेहनत भी नहीं कराएंगे। मेहनत भी नहीं हाँ, करा। मेहनत भी नहीं कराएंगे। यहाँ पे रहोगे हाँ। आप किसी कंपनी के थ्रू बैठ गए कि हाँ चलो सर आपके अंडर काम करूँगा मैं, तो वो पूरा निचोड़ देगा, निचोड़ देगा। पूरा। हाँ, तो हाँ, फिर वो बोलेंगे है, कि वो है। अरे यार सर बहुत काम कराते हैं, बहुत ये हाँ, होता है। बहुत होता है। हाँ, नहीं सही बात है। सही है। आई कंप्लीटली एग्री टू इट। ऑल्सो एक और चीज़ पता है मेरे को क्या रियलाइज़ हुआ यहाँ पर, फॉर मी दिस वाज वेरी, मैं जब भी दुबई आया था, तो बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन दुबई, राइट। तो जब मैं दुबई आया था तो मेरे को ऐसा था कि तो मुझे रास्ते ढूंढने थे, है ना। सबसे पहला तो कि कैसे जाना है, क्योंकि यहाँ पे बस का, फिर बस से यहाँ आपको जाना है, फिर मेट्रो से यहाँ से जाना है, फिर वहाँ से दूसरी बस लेनी है। तो ऐसे हो गया था कि मैं अभी बस वाले को देखा तो ऑफकोर्स नेचुरली बिकॉज डिफरेंट स्टेट ना, तो वो तो अपने पाकिस्तानी भाई निकले। अभी मुझे पता नहीं था, तो मैं जाके ना इंग्लिश में पूछा था, मतलब आई हैव टू गो हियर, हाउ डू आई डू दिस एंड व्हाट डू आई डू। तो उसको लाइक हाँ ओके यू हैव टू डू दिस दिस दिस। सो थोड़ा हमारा ना डिस्कम्फर्ट हो रहा था फॉर सम रीजन। तो अचानक में ना वो बोलते हिंदी आता है, मैंने बोला हाँ आता है ना सर। तो बोले हिंदी में बात करो ना। नहीं, सबसे अच्छी चीज़ ये यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है अपना, नहीं है, हाँ। बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ऐसे ही लगता है आपके सभी हिंदी बोलते हैं। हाँ, अरबिक वाले भी हर हिंदी एक बोलते हैं इंसान लगभग। यहाँ हिंदी बोलता हिंदी है। बोलते हैं, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो अगर आप सोच रहे हो आपको दुबई आना है और आप सोचोगे अरे नहीं मुझे तो पहले इंग्लिश सीखना पड़ेगा, मैं पहले इंग्लिश क्लासेस ले लूँ, मैं पहले ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, नहीं, कोई ज़रूरी, मैं खुद नहीं बोलता हूँ। कोई अरे नहीं। मैं खुद नहीं बोलता हूँ, दूसरा तो छोड़ो आप, मैं खुद नहीं बोलता हूँ। तो वो बात तो छोड़ो ना, आपको लैंग्वेज बैरियर है ही नहीं। है ही नहीं। हाँ, तो आप आप सब- अगर आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, जज्बा है, शक्ति है, जैसे रोहित हाँ। सर ने कहा, तो फिर आप तो आ जाओ। आप कौन सी भी लैंग्वेज बोलो। हाँ, आप कोई भी फिर लैंग्वेज आप आ जाओ, आपको बस। आपकी लैंग्वेज वाला बंदा मिल ही मिल ही जाएगा। जाएगा, वही तो Definitely. मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। हाँ, तो that's I think also very something which everybody needs to know in the world, that कि आप यहाँ आके आप इंग्लिश भी बोल सकते हो, इंग्लिश, अरबिक भी बोल सकते हो, हिंदी भी मराठी भी बोल- बोल सकते हो, गुजराती भी बोल सकते हो, तमिल भी बोल सकते हो, तमिल और तेलुगु तो तमिल, ज़्यादा बोल तेलुगु सकते तो हो, ज़्यादा मलयाली बोल ज़्यादा बोल सकते सकते हो। फिर उसके अलावा यू हैव इन इंग्लिश, यू हैव स्पेनिश, यू हैव पोर्चुगीज, यू हैव आई थिंक उस दिन हमारे उसमें क्या ब्राज़ील वाला बंदा ब्राज़ील आया वाला भी था, आया था, हाँ। राइट। तो इट्स लाइक आपने सर ने कहा पहले कि इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट मैच। और आपका ज़िंदगी भर का रोना रो सकते हो, या आपका कम हियर, वर्क हार्ड एंड ग्रो। इसके अंदर एक और चीज़ में अगर बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल एक आपको क्रैब मेंटालिटी पता है क्या होता है? ओके, तो है ना एक है ना टोकरी होती है ना जिसके ना वो खेकड़े पकड़ते हैं, हाँ, 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 है ना। हाँ, तो खेकड़े क्या होता है ना, एक खेकड़ा फिगर आउट कर लेगा ना बाहर जाना है, हाँ, तो फिर दूसरा दूसरे पे खेकड़ा उसका टांग पकड़ के नीचे नीचे खींच खींच लेता लेगा। है ना। हाँ, तो आपको लगता है वो मेंटालिटी इधर भी है? नहीं है, नहीं, क्योंकि नहीं। बहुत सारे देशों में ये है, आपको नहीं। पता है ना। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे नेबर्स को, शर्मा जी के बेटे को देखा है, समझ रहे हो आप? मैंने अभी लास्ट टाइम आपको क्या बोला कि यहाँ पर पड़ोसी का मतलब ही नहीं है। हाँ, मैं खुद नहीं जानता हूँ कि मेरे राइट में कौन रहता है और लेफ्ट में कौन रहता है। तो किसी को कोई मतलब नहीं है यहाँ पे कि टांग खींचने आएगा। वो जितनी देर में आपकी टांग खींचेगा इतना वो कुछ और सोच के, कुछ सीख के और
कुछ और कर लेगा, कर वो लेगा। उसका पैसा बना लेगा, हाँ क्योंकि ये सारा पैसों का खेल है। तो बहुत कम कुछ लोग होते हैं कि जो खींचने का सोचते हैं, 1-2-3%। बाकी मेरे को तो अभी तक नहीं लगा कि कोई खींचने का सोचता। और हमारी फील्ड में भी सेम चीज़ें, क्योंकि अब जैसे हम लोग इन्फ्लुएंसर्स वगैरह है, ट्रेडिंग में करते हैं, बट जितने भी ट्रेडर्स है सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं दुबई में। ये चीज़ मैंने देखी, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि हाँ चल तू ये कर, तू हमसे आगे निकल, तू ये कर, तो वो सारी साथ में चीज़ें चलते हाँ हैं। साथ में चलते हैं, हाँ साथ में घूमते हैं। तो वो चीज़ें अपने यहाँ क्या होता है कि यार इसके 1 मिलियन हो गए, इसके 500 के हो गए, हाँ अब ये तो हवा में उड़ेगा, आसमान में उड़ेगा, इसको तो ये वो करके कैसे करके गिराओ। तो 2 दिन तो बाद तो राजस्थान पत्रिका, महाराष्ट्र पत्रिका में उसके नाम का कुछ छप जाएगा, ये भवंडर वो आ जाता है। भवंडर आ जाएगा, फिर उसको वहाँ बुलाया, ऐसा किया, वो किया, वो 10 चीज़ें चलने लग जाती है। यहाँ कुछ भी नहीं होता है, यहाँ होता है साथ चलो। साथ चलो। हाँ बस। यहाँ पे एक्चुअल कोलैबोरेशन इज कोलैबोरेशन। हाँ बट फिर भी यहाँ पे एक ऐसा तो होगा ना कि कुछ तो ऐसा होता होगा कि यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। यहाँ पे दुबई में हम अच्छी अच्छी बातें करें, क्या चीज़ आप ऐसी बता सकते हो जिसमें हमें केयरफुल रहना है? देखो केयरफुल, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं कि जो स्कैम करते हैं कुछ लोग। और सब स्कैम की वैरायटी होती है, अलग अलग वैरायटी होती है कि किस तरीके से किसको क्या स्कैम करना है और कौन किस तरीके से पागल बन जाए। ठीक है, कोई लोग आपको मोबाइल के अंदर भी पागल बनाता है, आपको नया बता के, और Second फर्स्ट hand। कॉपी, सेकंड कॉपी, और हाँ ऐसा करके अरे दे यहाँ देता पे है। सेकंड फर्स्ट कॉपी सेकंड में मैं- रियल लगता है। मैं जब फर्स्ट टाइम दुबई आया था हाँ। तो मेरे पास एक बंदा आया, वो बोलता है सर मोबाइल लोगे? मैंने कहा कौन सा है? तो मेरे को बोलता है कि उस टाइम कौन सा चल रहा है, शायद 13 प्रो मैक्स चल रहा था, ओके कि 13 प्रो मैक्स है, मैं 20,000 में दे दूंगा, नया का नया है। ठीक है, 20,000 रुपए में? हाँ, पर मैंने नहीं लिया। अब मेरा दोस्त साइड में ले गया उसको, उससे पूछा अच्छा 20,000 में है, पूरा का हाँ। पूरा देगा? ठीक है, 20 नहीं, फिर उस दोस्त ने बोला चल ऐसा कर 25,000 ले, तो मेरे को तेरे से और ऑर्डर करूंगा। ठीक है, और उसने क्या है कि जैसे फर्स्ट में तो पूरा ये नया मोबाइल लेके आया है, हाँ और ये नया मोबाइल उसने पूरा बताया, हाँ। पूरा सेम कॉपी चल रहा है। ठीक है, हाँ बट उसने फिर क्या किया कि सर मैं 2 मिनट लेके आ रहा हूँ मोबाइल, और उसने नए को तो निकाला और दूसरे को उसी बक्से में डाला, और सर ये देखो ये EMI चेक कर, IMEI नंबर चेक कर लो, ये सारी चीज़ें चेक कर लो, सॉफ्टवेयर चेक कर लो, ये वो। और जब दूसरा बॉक्स उसके अंदर डाला, और वो घर जाके जब उसने खोल के देखा, तो बाहर से पूरा आईफोन और अंदर से एंड्रॉइड। और वो बोल रहा था मैं कंटेनर तेरे से मोबाइल के Container, हाँ, और वो और सुनो, और वो बोलते भी क्या है कि हाँ। अमेजोन में क्या था कि कुछ ऐसे शिपमेंट्स थे जो मतलब अच्छे मोबाइल नहीं निकले, तो वो माल हमारे पास आता है और वो माल हम आपको बेचते हैं। एक नंबर। ठीक है, वो हाँ। ऐसे करके, और अच्छे स्कैम्स चलते हैं ऐसे भी। उसके बाद कुछ अपने क्रिप्टोज वगैरह में भी बहुत सारे स्कैम्स चलते हैं। कोई आपको बड़े रिटर्न्स देने की बात बोलेगा कि मंथली आपको 20% 15% रिटर्न्स दूंगा और अच्छा पैसा निकाल के दूंगा, आप इधर इन्वेस्ट करो। फिर टेलीग्राम पर भी बहुत सारे स्कैम चलते हैं। टेलीग्राम तो वर्ल्ड वाइड है। हाँ, वो टेलीग्राम पर भी स्कैम चलते हैं। लिंक पे कॉपी करो, क्लिक करो, 50 दिरहम आपको आएंगे। एक बार हाँ। 50 आते, दूसरी और बार 100 आते। स्टार्टिंग में फर्स्ट हाँ, सेकंड आते, एक दो बार आते भी 4-5 है। ट्रांजेक्शन होते, हाँ, 500 दिरहम हाँ, तक के एक दो बार ट्रांजेक्शन आते भी होते। है। फिर आप 1,000-1,500 से शुरू करोगे तो वो फिर गायब हो जाएंगे। हाँ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे स्कैम्स है हाँ। जो आज भी होते हैं, और उससे हमारी पब्लिक को अवेयर होना चाहिए हाँ उस चीज को लेकर। वो इसके अंदर ये कहावत सही फिट होती है, दिखावे पे ना जाओ, हाँ। अपनी अकल लड़ाओ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, फैक्टर बहुत ऑफ इट। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज क्या करते हैं, जो छोटे लोग होते हैं वो इस लालच में जल्दी फंसते हैं। हाँ एक्चुअली, क्योंकि वो जो आपका फ्रेंड होगा उसके माइंड में क्या चला होगा, अरे यार 25,000 का आईफोन है, इंडिया में तो आराम से 80,000 80-90 हज़ार में बिक जाएगा। हाँ तो वो सोच रहा था मेरा 60,000 का तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। पर उसको ये हाँ। नहीं पता 25,000 का नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। वो देंगे, क्योंकि इतना अगर सस्ता मिल रहा होता तो फिर कंपनी से क्यों लेते लोग, हाँ इनसे ही ले लेते। सो फॉर द टिप, जो आप लोग अगर आप दुबई आ रहे हो यहाँ पर, और जस्ट इन केस आप यहाँ वहाँ घूमने तो नेचुरली जाओगे, मॉल्स में बहुत बार होता है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े मॉल्स में नहीं होता, छोटे छोटे दूसरे मॉल्स में है जहाँ मॉल्स यहाँ में होता है। प्लस मीना बाजार तरफ ज्यादा मीना होता है। बाजार, देहरा, वो तरफ ज्यादा होता है कि ज्यादा अगर आप वहाँ जाओगे और आपके पास आके कोई बोला, अरे आपको फोन चाहिए, आपको बैग्स चाहिए, आपको परफ्यूम्स चाहिए, नजर सीधी रख के चलते रहना, अनटिल अनलेस तुम्हारे पास बहुत पैसा है हाँ, और तुम्हें वो उड़ाना और है। उस पैसे से फर्क नहीं पड़े कि और चलो उससे, कि गलत दे दिया तो छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई अब बात यार नहीं। दे हाँ, दिया तो दे एक्सपेरिमेंट दिया। करना है तो हाँ, कर लेना, वीडियो बनाना है तो बना लेना बस। बट उसके अलावा वहां से आप एक्सपेक्ट नहीं करना नहीं कि करना आपको कि वो होगा, कुछ रियल नहीं चीज होता है। नहीं होगी। हाँ अभी बताते, अभी जैसे ये मुझे तो पता है, बट आई वांट दिस फॉर माय व्यूअर्स। यहाँ पे बोलते हैं कि सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। अपने साथ एक सिचुएशन हुआ था, वो मैं शेयर करना चाहूँगा इफ़ यूर ओके। सो एक दिन ऐसा हो गया कि मैं गया था रोहित भाई के घर पे,
मैं अभी बेल बजाया 2 बार तो खोला नहीं रोहित भाई ने, मेरा पता नहीं, तो मैंने उन्हें कॉल किया, मतलब भाई रोहित भाई मैं बाहर खड़ा हूँ क्या? बोले हाँ हाँ घुस के बैठ जा अंदर। मेरे को ऐसा लगा, दैट वाज माय थॉट प्रोसेस, मैं सोफे पे बैठा हूँ, 5 मिनट हो गई 7 मिनट हो गए, मतलब बाथरूम में इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। तो मैंने बोला अच्छा ओके अच्छा देखते हैं। रोहित भाई दरवाज़ा खोल के ग्रोसरी लेकर अंदर आ रहे हैं। मैंने बोला भाई दरवाज़ा खुला हुआ है, आप ऐसे? बोले हाँ हाँ यहाँ कुछ नहीं होता। भाई उनके सर सर, पिटेरा है फोन्स के, लैपटॉप के। मेरा सेटअप पड़ा हुआ है यहाँ पे। हाँ। जो मेरा पूरा ट्रेडिंग का सेटअप है हाँ वो होगा लगभग 15-20 लाख के आसपास का, पूरा जो ट्रेडिंग का हाँ, मैंने सेटअप जमा हाँ। रखा है। 24/7 खुला ही रहता है मेरा रूम। बोला कभी चाबी में जब आया था तब 1 महीने तक लगे, 1 महीने बाद ताला मैंने रूम पे लगाया ही नहीं। और ऑल्सो कभी मैं फॉरेन भी कहीं कंट्री जा रहा हूँ घूमने, तब भी खुला ही रहेगा। नो वे। लोग नॉक होगा ही नहीं। वो सफाई वाला आएगा, सफाई करके चुपचाप चला जाएगा, कपड़े वाला आएगा, चुपचाप कपड़े लेके चला जाएगा, कुक आएगा, चुपचाप खाना बना के चला जाएगा। हाँ आप कर यहाँ चोरी नहीं कर सकते हो आप। नहीं ना, नहीं कर हर सकते हो। चीज का तुम्हारा हाँ, रिकॉर्डिंग है बोले। नहीं कर सकते हो। कहीं तो दिखोगे, दिख जाओगे बस। दिख तो जाओगे। ये सही है, यहाँ का हाँ, यानी सेफ्टी इतना बहुत पावरफुल है। सेफ्टी है, बहुत सेफ्टी। Okay, that's insane, यार. And finally, I want to talk about the last thing is going to be the law of Dubai, right? Laws कितने actually में serious है, जो वीडियोस बताते हैं, इन्फ्लुएंसर्स वीडियो करते हैं, सच में उतने नहीं, स्ट्रिक्ट है? सच में है स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ के लॉ, और एक्शन बहुत जल्दी होता है। मतलब आप सोचोगे इतने तो आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा। हम जैसे 1-2 बार हमारा भी काम पड़ा था, तो कुछ बिल्डिंग में पुलिस वगैरह बोले, मिनिमम 5 मिनट में पुलिस आ गई थी। और हमारे जस्ट बिल्डिंग के पास में, और अभी दिवाली के टाइम पे बहुत तगड़ी आग लगी थी। Okay. 6 से 7 मिनट लगे, 4 फायर ब्रिगेड, पुलिस की गाड़ी सब आ गई। तो ये बहुत बड़ा मैटर करता है इस चीज़ को Matter लेकर। करता है, तो लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, और लॉ पे जितने फाइन है हाँ, वो तो देने ही है। देने ही है, हाँ. उसको और यहाँ के फाइन हाँ, छोटे वो मोटे नहीं है, वो सीधा हाँ, 400-500 दिरहम तो वो तो है मिनिमम ही कर ही सही, लो। 10,000 से लेके जो 2-4 करोड़ तक के भी फाइन है। फाइन है, तो हाँ. वो तो आपको भरने ही है। हाँ. वो भरे बिना तो आप यहाँ से निकल भी नहीं सकते हो हाँ. क्या। तो वो चीज़ है। Agreed. I completely agree to that. And apart from that, there is a lot of laws when it comes to content as यहाँ well. के and पंछी all भी that. लॉ नहीं तोड़ते, उनको भी डर लगता है कि डर कहीं लगता हम पे है, फाइन नहीं आ जाए। फाइन नहीं आ वो जाए, नहीं। इंसान तो दूर की बात है। एक्चुअली ये हुआ उस दिन ना, अभी कबूतर थे तो मैं ऐसा भागा कबूतर के साथ उड़ाने के लिए, तो वो उड़े वो नहीं। बाउंड्री में ही उड़ते हैं। नहीं उड़े ही नहीं। तो मैंने मेरी वाइफ को बोला, मैंने बोला भक्ति को, बोला यार देख इन्हें भी इनको पता है कि ये मुझे कुछ कर नहीं सकता है। तो बोले वही खड़े रहूंगा मैं, बस उखाड़ ले जो उखाड़ना है। वही चीज़ है। No, यार, I really वो appreciate चीज़ है। that. And with this, Rohit bhai, I had a lot of fun. I hope हमारे व्यूअर्स को भी ये चीज़ के बारे में पता ही होगी। हमने आज बात की है दुबई के बारे में, एंड हाउ दुबई इज़ अमेजिंग, हाउ दुबई इज़ नॉट अमेजिंग, क्या कर सकते हो आप, कितना पैसा बनाना है आपको, दुबई की लाइफ कैसी है, थोड़ी रियलिटी भी हमने बताई है। अगर हम थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे तो 1 घंटे का दूसरा पॉडकास्ट बन जाएगा, और हमारा समय हो रहा है ख़त्म। So with this, I would ask you a last question, Rohit. 2026 में क्या दुबई आना चाहिए? 100% आपको दुबई आना चाहिए। Yes? हाँ बिल्कुल, अगर आप बस आप में जुनून और जज्बा है, काम करने की लगन है, मेहनत है, तो आना चाहिए आपको, और आके यहाँ को एक्सप्लोर करना चाहिए, देखना चाहिए। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ऐसा है कि लोग अगर दुबई घूमने आते हैं तो 2-3 कंटेनर पहले ही चढ़ा के आते हैं। अच्छा, तो यहाँ के बोले हाँ, कि खर्चा दुबई जा निकल रहे हैं जाए। तो 2 कंटेनर लेते हुए आते हैं कि यहाँ पे बेच देंगे तो खर्चा पानी खर्चा निकल आ जाएगा। एक और खर्चा पानी का ये है कि वहाँ से 2-3 आईफोन वाले, 2-3 तो नहीं, एटलीस्ट 2 आईफोन वाले सो ढूंढ लो, जो आपके दोस्त हो जिनको आईफोन खरीदना हो, उनको आप वहाँ पर 20-25 हज़ार रुपये बचाने के बाद भी आप अपना 10-15 हज़ार रुपये बना सकते हैं। That is one, I know that happens for sure. होता है, ऐसा होता है ना? Absolutely, so that is क्योंकि good. आजकल जितने भी इंडियंस आते हैं तो आप देखते होंगे कि जब दोस्त के लिए फोन ले जाना है, पड़ोसी के लिए ले जाना है, मम्मी पापा के लिए ले जाना है, 2-3 फोन हर कोई लेके जाता है। लेके ही जाता है, because सस्ते है, absolutely. सस्ते है, So that's what it is, and I would say do that. Okay, and with this again, thank you guys so much for being with us here. If you're listening to us, you can find Kabir Wani podcast on all the audio platforms. You'll find us on YouTube, Instagram, और अभी तो हमारे पास TikTok भी है because हम दुबई में हैं. So make sure that you simply search Kabir Wani podcast on Google. हमारे सारे लिस्ट आपके पास आ जाएंगे, सारे डिटेल हमारे पास आ जाएंगे। रोहित जैन के साथ कनेक्ट करने के लिए रोहित जैन, entrepreneur with Jain, एंटरप्रेन्योर रोहित जैन,
और निष्काम ट्रेडर। निष्काम ट्रेडर, ये आप गूगल कर लो, आपको ये भी मिल जाएंगे, इनको आप फॉलो कर लो, लाइक कर लो। भाई बहुत खतरनाक तरीके से आपको डिटेल्स बताते हैं, इनकी लाइफस्टाइल भी बताते हैं, बट ये लाइफस्टाइल जो है बहुत मेहनत करने के बाद आई है, सही तो है। आप सोच समझ के करना, बिकॉज इन्होंने इनके कई साल लगाए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये नहीं सोचना कि भाई मैं भी आके फटाक से बना दूंगा। मिनिमम 1 साल आपको मेक श्योर करना है कि सम हाउ आप टिक जाओ दुबई के अंदर, सही है। बट उसके बाद दुबई आपको प्रॉफिट देगा एज लॉन्ग एज यू आर ट्रू, वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग केयर ऑफ द राइट फाइनेंसेस। वेल, यू हर्ड ऑल ऑफ दिस ऑन कबीर वानी पॉडकास्ट। ये तो हो गया हमारा सेकेंड शूट विद रोहित जैन, बिकॉज हमें फर्स्ट में इतना मज़ा आ रहा था कि हमने सोचा चलो दुबई लाइफस्टाइल के बारे में भी हम कुछ बता देते हैं, बात कर लेते। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जब मैं दुबई आ रहा था मुझे नहीं पता थी, और ये मुझे कहीं मिल नहीं रही थी, बहुत सैचुरेटेड थी। तो मुझे लगा क्यों नहीं एक ऐसे इंसान से पूछ लूँ जो 2 साल से यहाँ पर एक अच्छी लाइफ जी रहा है, इन्फ्लुएंसर है, और ऑफ कोर्स सेफ्टी के इतना प्यार करता है कि बंदा अपना दरवाज़ा भी बंद नहीं करता है। जस्ट टू लेट यू गाइज नो दैट ये जो पॉडकास्ट हमने बनाया है वो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जिन्हें दुबई मूव होना है, वो कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस है दुबई के बारे में, मेक श्योर करना कि हमारे कमेंट्स में लिख देना, उसके बारे में इधर रोहित भाई है या मैं खुद हूँ, हम लोग एक रील बना के हमारे चैनल्स पे डाल देंगे, तो इट कैन बी मोर ईजियर फॉर यू टू कम थ्रू, एंड ऑल्सो यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स। जो दुबई के लॉ के बारे में बात हो रही है, सेफ्टी की बात हो रही है, वो सब सही है, बट मेक श्योर करना कि आप कन्वर्जन का ध्यान रख लेना, बिकॉज आप ये नहीं सोचना कि 2,500-3,000 रुपये मैं बना रहा हूँ, 2,500-3,000 दिरहम बना रहा हूँ तो मेरे बहुत सारे पैसे बन जाएंगे। यहाँ पर खर्चे भी उतने हैं। सो बी इन द राइट चॉइस, डिसाइड करके सोच समझ के फिर यहाँ आना, बट जब यहाँ आना 1 साल समझ के आना। Well, make sure to go ahead and like, share, and subscribe this channel. Share it with your friends and family, especially with the person who wants to come to Dubai. All right. See you next time on Kabir Wani Podcast.